जितनी थिएटर वो 2000 स्क्रीन पे रिलीज होती है, 2000 सिनेमा हॉल में रिलीज होती है, तो जितना जगह आपका स्टॉल लगेगा उतना ही बिक्री होगा ना। सही बात है। अब आप एक स्टॉल से कितना बिक्री कर रहे हैं? सही बात है। छपरा में 3-4 हॉल थे, आज एक हॉल है। हमारे यहाँ के लोग छपरा आएंगे, एक दिन एक सिनेमा हॉल को देखने के लिए उसका पूरा टाइम जाता है। तो जब हर मार्केट में सिनेमा हॉल होता तो शायद हम भी 200 करोड़ की रिकवरी कर सकते थे, बट हमारे पास बेचने का सुविधा नहीं है, बेचने के लिए दुकान नहीं है। थिएटर 40-45 थिएटर हॉल में हम कितना कमाई कर लेंगे बताइए। तो समस्या ये है कि थिएटर जब बढ़ेगी, पहले क्या था, जब मैं 2011 में आया था उस समय मुझे लगता है कि 300 से 400 थिएटर सिनेमा हॉल था, और वो लगातार सिनेमा हमारी सारी मेरी खुद की सिनेमा लगातार 5 सिनेमा सिल्वर जुबली हुई थी। पहला फिल्म साजन चले ससुराल, सेकंड फिल्म जान तेरे नाम, तीसरी फिल्म दिले के लोहनिया वाली, लहू के 2 रंग और नागिन। ये लगातार 5 फिल्में मेरी सिल्वर जुबली हुई थी। मैं पहला ऐसा कलाकार भोजपुरी का शायद हूँ जिसने 5 फिल्म लगातार सिल्वर जुबली, 50 डे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोरोना काल आया, नोटबंदी हुई, सारी चीजें हुई और थिएटर बंद होता गया, और उसमें हमारा बिजनेस ठप हो गया, क्योंकि हमें मल्टीप्लेक्स नहीं मिलता है। हमारी फिल्में मुंबई में मल्टीप्लेक्स में नहीं लगती। प्रॉब्लम ये है, तो अगर सिनेमा हॉल बढ़ेगा, सरकार उस पर ध्यान देगी, तो शायद हम भी उतना बिजनेस कर सकते हैं और हम किसी के टक्कर दे सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। कैसे हैं बाबा तवाही बाबा? भैया जाते जाते दर्शकों से क्या कहेंगे? जाते जाते बस मैं यही कहना चाहता हूँ मैं अपने यूट्यूबर भाइयों से कि आप मेरी जितना आलोचना करिएगा, मुझे खुशी है इस बात से कि मैं कुछ गलती करता हूँ, आप लोग बोलते हैं, बट उसमें हमारा एक सम्मान, एक भोजपुरी भाषा का, एक भोजपुरी कलाकार का, अगर आप छोटे हैं तो भैया कह के मुझे जितना बोलना है बोल जाओ, अगर आप बड़े हैं तो बाबू कह के जितना बोलना है बोल जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे लिए ही नहीं, मैं कहता हूं कि भोजपुरी के जितने कलाकार हैं सबके लिए, आपके भाषा में उनके लिए और खुद के लिए सम्मानजनक बातें होनी चाहिए। गाना के हीरोइन नहीं आई, गाना के हीरोइन नहीं आई। 25 की शुरुआत और मात्र 13 घंटे में 2 मिलियन जो आपकी वाजिब भी होती है, उससे पहले बाबा का 41 से स्वागत करिए, बाबा का 41 से स्वागत करिए। गाने के हीरोइन नहीं आई भैया, विदाउट एड, क्योंकि आजकल ऐड का भी सुविधा चल रहा है। हाँ। ऐसा नहीं है कि मेरे गानों पे ऐड नहीं लगता है, हाँ। मेरे गानों पे भी ऐड लगता है। किसी गानों पे ऐड लोग लगाते हैं अपनी कंपनी के लिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब पे लगता है। कुछ लोगों पे ज्यादा लगता है, मेरे पे कम लगता है, क्योंकि मेरे पास बड़ी कंपनियां कम है भाई। मेरे पास जिसके पास बड़ी कंपनियां हैं उस पे ऐड लगता है, क्योंकि बड़ी कंपनियों का वो जरिया ही है कि वो हिंदी गाना हो, भोजपुरी हो, कोई भी गाना हो, उस पे 10 मिलियन 15 मिलियन का ऐड पर डे एक दिन का लगता है। लेकिन मेरे पास बड़ी कंपनियां नहीं है, मेरे पास जितने भी हैं, अब एक इनकी कंपनी, एक इनकी कंपनी, यही पे मेरा है, देखिए कमर छतरी बनाई देगा, तो एक इनका कंपनी, बाबा का कंपनी। तो बताइए ये बेचारे कैसे कैसे तो ये सारी को गवाते हैं, कैसे कैसे गाना हिट होता है तो पैसा मिलता है, नहीं होता है तो नहीं मिलता है। तो उसमें हमें भी मैनेज करना पड़ता है कि अपनों को जितना मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक है, आज नहीं तो कल ये कामयाब होंगे, कामयाब होंगे तो देंगे, आज नहीं दे रहे हैं कल देंगे ना, तो ये बड़े हो जाएंगे तब ना। और मेरे पास अपनी गाड़ी खुद की सच पूछी तो कोई नहीं, मेरे अपनों के पास बहुत है, और मुझे लगता है कि वो मेरी है, क्योंकि मेरी जरूरत में खड़ी हमेशा होती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे अपने हमेशा बड़े हों, ताकि वो बढ़ेंगे तो मैं बड़ा हो गया, क्योंकि अपनों की खुशी के लिए करता हूँ, अपनों की खुशी के लिए जीता हूँ। और आप सब मेरे अपने हैं, मुझे गाली दे या प्यार करे, आपका उसमें भी प्यार है और आपकी गाली में भी प्यार। बड़े भैया पवन सिंह के बर्थडे में नहीं गए थे भैया? मैं शूटिंग पे था, नहीं तो मैं मिस नहीं करता उस चीज को, क्योंकि हम सबके लिए, पूरी भोजपुरी समाज के लिए बड़ी खुशी की बात है, और वो पावर स्टार की बात है। और पवन भैया हमारे लिए धरोहर है, और हमेशा हम सब प्रयास करते हैं कि भगवान उनको इतनी लंबी उम्र दे
कि ऐसे ही सुरीली आवाज पूरी भोजपुरी समाज को सुनने को मिले। थैंक यू सो मच।